चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। यानी कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसको इन्वेंट क्यों किया गया, है ना। यानी कि इसको बनाया क्यों गया, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को हमने बताया था कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, देखिए जो ब्राइट एफ आई जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसमें क्या होता है, हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, है ना। ये लाइट सोर्स हो गया, ये लाइट सोर्स हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग लाइट को पास कराते हैं, है ना। जब लाइट को पास कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक कंडेंसर यूज़ करते हैं, है ना। जब हम कंडेंसर को यूज करते हैं तो ये जो लाइट जो फैलता है इसको क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक स्पेसिमेन प्लेट का यूज करते हैं, है ना। तो जब यहाँ से ये जो कंडेंसर है यहाँ से जब लाइट जब यहाँ पे पड़ेगी स्पेसिमेन प्लेट पर तो ये एक ही जगह लाइट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है ना। यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या है, यही लाइट कहाँ पड़ेगी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ पर पड़ता है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर पड़ता है। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए हमारा जो आई लेंस होता है वहाँ पर पड़ता है ना। यानी कि इस तरीके से आई लेंस पर पड़ता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ से देखते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, है ना। इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये हमें अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, क्लीन नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको स्टैनिंग कर रहे थे, है ना। स्टैनिंग जब की यानी कि इसको कलर हम लोग कर रहे थे, है ना। इसको हम कलर करके दिखा रहे थे। इसको जब हम लोग कलर कर रहे थे तो जब हम लोग इसको स्टैनिंग किए तो कुछ जो बैक्टीरिया थी, है ना, माइक्रोब्स थे, वो क्या हो गए, डेड हो गए, है ना। तो इसीलिए किसको खोजा गया, किस माइक्रोस्कोप को खोजा गया, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को खोजा गया। उसके बाद हमारा कौन सा माइक्रोस्कोप आया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आया, है ना। तो चलिए अब देखेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो इसमें हम लोग मेनली क्या यूज़ करेंगे, एक डार्क बैकग्राउंड का ही तो यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिए इसका थ्योरी पोर्शन अभी आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, इन दिस माइक्रोस्कोप डार्क बैकग्राउंड इज यूज्ड फॉर viewing the unstained and transparent microorganism, है ना। इन दिस माइक्रोस्कोप और स्पेशल टाइप ऑफ कंडेंसर यूज। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग बिना स्टेनिंग किए, बिना कलर किए, हम लोग बैकग्राउंड को डार्क करके हम बैक्टीरिया की जो मतलब बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया आर पार दिखाई देते हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर लाइट डालकर हम लोग देख सकते हैं ना। कैसे, बैकग्राउंड को क्या करके, डार्क करके। तो यहाँ पे समझिए जैसे कि ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा प्लेट है, एक बार से आप लोगों को समझा रहे हैं ना। ये प्लेट है ना, इसको हम लोग क्या कर दिए, डार्क कर दिए, है ना। इसको रंग दिए डार्क से, है ना। एंड इस पर बैक्टीरिया है जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। अब ये जब ट्रांसपेरेंट है तो बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, यानी कि डार्क है। तो जब हम लोग इस पर लाइट डालेंगे, है ना, तो बैक्टीरिया हमें ईजिली तरीके से दिखाई देंगे, है ना, क्लीन हमें दिखाई देंगे बैक्टीरिया, है ना। तो इसमें आप लोग देख लीजिए फिगर में, जैसा कि ये बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस पर हम लाइट डालते हैं तो हमें बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, है ना। तो इतना समझ गए कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बिना स्टेनिंग किए बैकग्राउंड को क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि माइक्रोब्स होते हैं, उस पर जब हम लोग क्या करते हैं, लाइट डालते हैं तो हमें माइक्रोब्स नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका कुछ प्रिंसिपल। तो देखिए लिखा हुआ है, दी डार्क बैकग्राउंड क्रिएट्स कॉन्ट्रास्ट
बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग फील्ड, है ना, सो दैट द ऑब्जेक्ट बिकम ब्राइट इन रिस्पेक्ट टू डार्क बैकग्राउंड। तो इसमें कहने का मतलब सब वही है ना, यानी कि बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, है ना, यानी कि कॉन्ट्रास्ट करके हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपेरेंट जो बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स होते हैं वो हमें इजीली तरीके से दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब वही है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि बैक्टीरिया हमें मतलब अच्छी तरीके से माइक्रोब्स दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें कौन कौन से मतलब पार्ट हैं। देखिए लाइट सोर्स आ जाता है, फील्ड डार्क स्टॉप आ जाता है, कंडेंसर आ जाता है, स्पेसिमेन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है, आई पीस लेंस आ जाता है ना। तो चलिए फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स तो हम लोग मतलब पहले वाले में भी लिया था, है ना, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगी। बस देखिए प्रोसेस सब वही रहेगी, केवल हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, एनुलर केवल अपेरचर एक यूज कर देंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लगा हुआ है अपेरचर, ये इतने एरिया में क्या करेगा, यानी कि देखिए यहाँ से ये लाइट तो पास होगा नहीं, है ना, तो ये लाइट यहीं पर रह जाएगा और यहाँ पे जो है ये हमारा क्या कर देगा, डार्क बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये इसीलिए इसमें एनुलर अपेरचर यूज करते हैं। तो देखिए एंड यहाँ से जो लाइट है वो निकल जाएगी, है ना, तो ये कंडेंसर पर पड़ेगा। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर जो एसिमेन जो प्लेट होता है उस पर क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो यहाँ से जो रे निकलेंगी कुछ अनरिटार्डेड रे हो जाएंगी और जो मतलब अंदर से निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, रिटार्डेड हो जाएंगी, है ना। तो देखिए ये जो बाहर से निकल गई है इसे हम अनरिटार्डेड रे कहेंगे और जो अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेड रे, है ना। उसके बाद ये जो रिटार्डेड रे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा इमेज क्या होगा, क्रिएट होगा, है ना। यहीं पर हमारा इमेज बनेगा जो कि क्या इसका होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, है ना। यानी कि यहीं पर हमारा इमेज बनता है जो कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है आई लेंस लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, माइक्रोब्स वगैरह हमें दिखाई देता है। तो अब देख लेते हैं इसका वर्किंग। तो वर्किंग में देखिए है कुछ नहीं, जो हम बताए हैं बस वही लिखा हुआ है इसमें। देखिए इन दिस माइक्रोस्कोप एनुलर यूज विच ओनली अलाउड टू पास लिमिटेड लाइट, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग लाइट सोर्स लेते हैं और ये एनुलर क्या है, अपेरचर है। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा। सो हेयर दिस एनुलर रिंग क्रिएट्स डार्क फील्ड, है ना। तो यहाँ पे जो लाइट्स पड़ेगी उसको क्या करेगा, ये डार्क कर देगा, जो कि मतलब डार्क बैकग्राउंड बना देगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें। एंड फर्दर द इंटर्ड लाइट कंडेंस्ड ऑन स्पेसिमेन बाई कंडेंसर, है ना। तो इस मतलब कंडेंसर से होते हुए स्पेसिमेन पर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ से हमारा दो रे निकलेंगी, है ना। एक अनरिटार्डेड रे होगी और दूसरा रिटार्डेड रे होगी। रिटार्डेड रे जो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से पड़ेगा तो उसके बाद हमारा इमेज क्रिएट होगा, है ना। तो देखिए एट स्पेसिमेन सेम रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड एंड सम रे रिमेन अनरिफ्रैक्टेड, है ना। तो वही है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, अनरिटार्डेड रे और ये हमारा रिटार्डेड रे, वही मतलब रिफ्रैक्टेड रे सेम ही है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट आफ्टर पासिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे हमारा ये जो इमेज बनेगा ये क्या बनेगा, हाई रेजोल्यूशन बनेगा, यानी कि यहीं पर हमारा इमेज क्लीन बनेगा, है ना। तो वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए कुछ नहीं, केवल आप लोगों को फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेना है, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। तो चलिए अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट आल्सो यूज्ड टू एल्यूमिनेट व्यू, है ना, अनस्टैंड सैंपल एंड मेक देम लीट ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो सब कुछ वही है ना, जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, हम लोग बिना स्टेनिंग किए
है ना। यानी कि बिना कलर किए हम लोग बैकग्राउंड को डार्क करके किसमें, जो हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसमें, है ना, हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को मतलब लाइव देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, है ना, लाइट डालकर उस पे। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा एडवांटेज, है ना, तो देख लेते हैं। डार्क बैकग्राउंड ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, तो इसका बैकग्राउंड डार्क होता है ना, ये हाई कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देता है ना, जिससे हमें बैक्टीरिया अच्छी तरीके से दिखाई देता है ना लाइव। एंड इजी एंड चीफ देम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो ये इजी होता है, चीफ होता है इन कंपैरिजन टू फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से, है ना। तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजिली व्यू विदाउट स्टैनिंग, है ना, यानी कि इसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि माइक्रोब्स को यानी कि बैक्टीरिया को हम इजीली देख सकते हैं विदाउट यानी कि बिना स्टेनिंग किए, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये इसका एडवांटेज क्या होता है। एंड अब देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज, तो देखिए लिखा हुआ है डस्ट पार्टिकल कैन आल्सो बी सीन, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे कि देखिए ये हमारा स्लाइड है ना, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, डार्क है ना। तो कुछ यहाँ पे जब डार्क होगा तो बैक्टीरिया तो हमें अच्छी तरीके से दिखाई तो देंगी ही, है ना, यानी कि जो बैक्टीरिया होंगी वो हमें क्लीन तो दिखाई देंगी, लेकिन कुछ डस्ट पार्टिकल भी जब आ जाते हैं ना, जब डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड तो डार्क है ना, तो कुछ डस्ट पार्टिकल जो आ जाते हैं वो भी हमें क्लीन नज़र आते हैं ना। तो हमें बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखना पड़ता है बैक्टीरिया को, है ना, नहीं तो हमें मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो भी नज़र आते हैं ना। तो इसमें हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं बैक्टीरिया को, है ना। एंड बेस्ट व्हेन रूम इज़ कम्प्लीटली डार्क, तो जो रूम होता है वो जब डार्क होता है तो इसका और भी ज़्यादा क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है ना। लो लाइट लेवल सीन इन फाइनल इमेज, जो हमारी फाइनल इमेज होती है ना उसका जो लाइट होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, डिम होता है ना। तो हमें क्या है जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट ही मतलब नज़र आती है ज़्यादातर, है ना। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।